नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। अमेरिका में ट्रंप, भारत में भूकंप। जी हाँ, अमेरिका में जब से नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की एंट्री हुई है, यानी वो इलेक्टेड हुए हैं, अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। जब से वो इलेक्टेड हुए हैं तब से मार्केट में एक बड़ी भूकंप आ रही है। उनके मार्केट में ऊपर नीचे, हमारे मार्केट में भी ऊपर नीचे। दोस्तों, हमारा इसमें व्यक्तिगत माने हमारे कंट्री का इसमें कोई रोल नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बाजार में ये उठापटक चल रही है। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल था, वो सारे कुछ एडजस्टेड हो चुके हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का भूकंप है जो भारत में चल रहा है। तो इसमें थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा सब्र रखें और क्या करें, क्या हो हमारी रणनीति, ये पूरा देखेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की सहायता के लिए दिए गए मोबाइल नंबर 9771111905 पर फोन करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ट्रेनिंग देते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हम। दोस्तों, चलते हैं हम इस बार की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार की क्या स्थिति है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो पिछले हफ्ते के समतुल्य आसपास में ही 70 to 75 के बीच में अगर है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का प्राइस थोड़ा बढ़ के आया है और ये चिंता का विषय है। डॉलर इंडेक्स अपनी लगातार मजबूत हो रहा है, अपने लगभग पुराने हाई को क्रॉस किया है। 3 साल 4 लास्ट 5 ईयर्स के हाई को क्रॉस किया है, जो कि एक चिंता का विषय है हमारे लिए, इंडिया के लिए। क्योंकि डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना ये द्योतक होता है कि रुपीज कमजोर हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय बाकी सारी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय का है। और सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, जितने भी विकासशील देश हैं सभी के लिए चिंता का विषय है। और अभी तक जिस हिसाब से डोनाल्ड की रणनीति रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो कि राष्ट्रपति होने वाले हैं अमेरिका के, इलेक्टेड हो चुके हैं, तो उनकी जैसी रणनीति रही है। और इसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नज़दीक आने वाले समय में 110 के आसपास को भी अगर पार कर ले डॉलर इंडेक्स तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उसके हिसाब से हमारे रुपए में लगातार गिरावट जारी रहने की आशंका है। तो ये हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है और देखते हैं कि आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा और आरबीआई के द्वारा क्या इस पे उपाय लिए जाते हैं जिससे कि इसको रोका जा सके। क्योंकि रुपीस का डिप्रिसिएशन एक बहुत गहन चिंतन का विषय होता है देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, ये निश्चित तौर पे चिंतनीय है। अब दोस्तों, हम देखते हैं हमारे एफआईआई, डीआईआई और प्रो ट्रेडर्स ने क्या पोजीशन बनाया अगले हफ्ते के लिए। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि एफआईआई की जो कुल पोजीशन है, वो एफआईआई ने कॉल बाई किया हुआ है लगभग 5 लाख, पुट बाय किया है 3 लाख। तो ओवरऑल ये माइनर बेयरिश ही है। हालांकि उन्होंने पुट शॉर्ट फ्यूचर शॉर्ट भी किया है 14,000 के आसपास, ये आप देख रहे होंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटा सा ही पोजीशन है उनका, लेकिन है निगेटिव। इनका व्यू अगर आप देखें सिरे से तो निगेटिव ही दिखता है। कॉल यद्यपि उन्होंने बाय किया है, लेकिन उन्होंने पुट भी जो होल्ड किया है, यद्यपि कॉल से ज़्यादा उनका पुट से ज़्यादा उनके पास कॉल होल्ड है, लेकिन व्यू उनका क्लियर नहीं है। लेकिन अगर देखें तो व्यू उनका निगेटिव टू साइडवेज दिख रहा है। डीआई के पास कोई खास पोजीशन होल्ड है नहीं, पुट उनके पास सिर्फ 4,000 क्वांटिटी है और फ्यूचर उन्होंने 212 शॉर्ट किया है, बाकी कॉल का उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। प्रो ट्रेडर्स की दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर भी बियरिश व्यू दिख रहा है, क्योंकि कॉल उन्होंने बाय किया है 2300 का, 300 लॉट, और जो पुट उन्होंने बाय किया हुआ है वो 1.1 लाख। उसके अलावा उन्होंने फ्यूचर बाय किया है 9,000। तो ये एक निगेटिव व्यू ही यहाँ पर भी लेके आ रहा है मार्केट में, इससे ज़्यादा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न। चूंकि अब जो आने वाला सप्ताह है वो बहुत ही क्रिटिकल है और ये दोस्तों ईयरली क्लोजिंग होने वाली है। चूंकि आपको शायद पता होगा कि एक साल की एक कैंडल जो बनता है जनवरी से दिसंबर तक, तो उसकी क्लोजिंग होगी आपको 31 दिसंबर को। आने वाले समय के लिए जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है, ये लो नहीं टूटना चाहिए, जो कि पिछले महीने का हैमर का एक लो था। अगर ये टूट जाता है ये लो, तो एक बहुत बड़ी गिरावट की संभावना होगी, जिसका टारगेट हमारा ये जो 20 SMA मंथली का है, यानी 22,000 के आसपास। अगर यहाँ टूट जाता है इसका लो, प्रीवियस लो इज सपोर्ट, तो अगर प्रीवियस लो जो कि 23,300 के आसपास था,
अगर वो लो ब्रेक हो जाता है तो फिर 22,000 के नीचे हमारे पास कहीं पे कोई बड़ी सपोर्ट है नहीं। इस बात का ध्यान रख के ही ट्रेड करेंगे, फिर हम लोग बेरिश साइड में ट्रेड करने का प्रयत्न करेंगे। अब दोस्तों हम निफ्टी 50 के वीकली स्पॉट प्राइस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसी के आधार पे मैंने आपको रनिंग मार्केट में 2-2:30 बजे के आसपास जो ट्रेड दिया था, और इससे पिछले बार की गिरावट में भी हमने जो ट्रेड दिया था वो एक तो ये पिवोट है वीकली का, वहाँ पे हमने ट्रेड लिया था जिसका एसएल हिट हुआ। दोबारे ये हमने 50 वीक एवरेज के आसपास लिया था ट्रेड, तो यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ था। फिर सेम स्थिति इस बार भी बनी है, 50 वीक एवरेज के आसपास आकर के मार्केट ने रिवर्सल लिया है, या वहां पे कह लीजिए कि ठहर सा गया है। देखने वाली बात है, अगर यहां से इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है निफ्टी और उसके बाद जो प्रीवियस अपना पिवट लाइन है इसके भी नीचे चली जाती है, तो यहाँ पर चूंकि वीकली में भी इसके नीचे अब कोई सपोर्ट है नहीं, इसके नीचे फिर आपको 100 डेमा का जो लेवल आता है वही आपके पास एक सपोर्ट होगा, और वो आपको फिर 23,000 के आसपास आता है, 22,700 के आसपास वो आता है। तो 22,500 से लेकर के और 22,000 के बीच में एक दो सपोर्ट्स हैं छोटे छोटे, तो देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप जो नज़र रखें वो 23,300 का जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, जहां से पिछली बार रिवर्सल हुआ था, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद एक बड़ी गिरावट की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है। आगे अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों लगभग निफ्टी ने अपने पिवट और प्रीवियस कैंडल का जो ये हैमर कैंडल बना था इसके लो को टच किया था। प्रीवियस में जो रिवर्सल ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, इस लो के पास से ही निफ्टी ने रिवर्सल दिया है। तो आशा है कि यहाँ पर कोई बाइंग हुई है बड़ी, और इसी के बाद यहाँ से रिवर्सल हुआ है डेली कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर जो माइनर सपोर्ट बन के आ रहा है 23,400 के आसपास बन के आ रहा है, जो कि प्रीवियस भी सपोर्ट है 23,300 के पास। तो यहाँ तक अगर मार्केट गिर के यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट हर हालत में 24,000, 24,200। पहला टारगेट तो 24,850 ही होगा, 24,850, 24,000 और 24,200। ये एक 24,200 आने वाले समय के लिए 24,000, 24,200 एक बड़ी रुकावट का काम करेगी। इस पे आप नज़र रखेंगे। अगर किसी भी तरह की हमको रिवर्सल मिलती है तो हम 24,200 के आसपास तक प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर निफ्टी का स्पॉट प्राइस को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 23,850, 24,000 के आसपास ये जो लाइन है आपको 24,000 का, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होकर बड़ी गिरावट हुई है। तो ये 24,000 का लेवल आने वाले समय के लिए 23,850 से 24,000 का लेवल ये आपके लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, और 24,200 जहां से कि रनअवे गैप हुआ है, रनअवे गैप मिला है, जहां पर इसके नीचे एक बड़ी ब्रेकडाउन हुई है, तो इस लेवल को चार्ट को हो सकता है निफ्टी रिपेयर करने के लिए जाए आगे, अगर फर्दर इससे गिरावट देनी है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब तक 24,200 का लेवल अब ऊपर के तरफ निकल नहीं जाता तब तक किसी तरह का बड़ा माने लॉन्ग करना, मेजर पोर्टफोलियो का हिस्सा अगर आप लॉन्ग में लगाए हुए हैं तो 24,200 के आसपास आप बुक कर लीजिए, और 24,000 से 24,200 के बीच में, और 24,200 के ऊपर जब क्लोज मिल जाए आपको कंफर्मेशन, तभी आप किसी भी तरह की बड़ी खरीदारी आने वाले समय के लिए करें, क्योंकि इससे पहले कोई खरीदारी करने का औचित्य नहीं बनता है। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी के जनवरी फ्यूचर की स्थिति, क्योंकि अब दिसंबर फ्यूचर लगभग खत्म होने वाला है, तो जनवरी फ्यूचर की स्थिति देखते हैं। तो वहां पर भी जो हमें स्थिति दिख रही है वो क्लियर कट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 24,200 के आसपास बड़ा सेल ऑफ हुआ है। तो अब ये चूंकि अभी ये प्रीमियम 200 पॉइंट के लगभग यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जनवरी फ्यूचर जब तक अब 24,200 के ऊपर, 24,250, 260 के ऊपर क्लोज न हो जाए तब तक किसी तरह की खरीदारी न करें। बड़ी खरीदारी के लिए आपको ये जो ओपनिंग लेवल है निफ्टी का जनवरी फ्यूचर का 24,400 का, तो 24,400 के ऊपर जब जनवरी फ्यूचर निकल जाए तभी आप बड़ी खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। वैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो अपना ऑन वॉल्यूम है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम है, यहाँ पर आपको एक बड़ी निगेटिविटी दिख रही होगी। अभी तक मैंने काफ़ी समय से ऐसा नहीं देखा कि ओपनिंग से पहले ही उसमें 4.3 मिलियन का माइनस में पोजीशन बना हुआ हो। ये एक बड़ी निगेटिविटी को दर्शाता है कि आने वाले समय में लोग ऐसा आशंकित हैं कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो सकती है।
इसका ये हो सकता है कि, लेकिन यहाँ पर एक और बात ये है कि यद्यपि लोग पोजीशन बनाए हो, अगर ऑपरेटर चाहे और यहाँ से उसने अगर 500 पॉइंट की रैली यानी 24,200 के ऊपर का क्लोजिंग दे दिया, तो यही शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी रैली में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में शॉर्ट जनवरी मंथ में ही बन चुका है। और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग एक बड़ी रैली के रूप में तब्दील कर देंगे बाजार को। इस पे भी नज़र रखना जरूरी है दोस्तों, लेकिन हमें हर ट्रेड का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करना है, ताकि किसी भी तरह का अगर बड़ा मूव आता है तो हम अपने आप को, अपने कैपिटल को बचा सके। क्योंकि ये समय दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड करने का नहीं है, छोटा सा ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है। तो इस उथल पुथल में हम सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जब तक हमारा कैपिटल है तभी तक हम बाजार में हैं। अगर हमारे पास कैपिटल नहीं तो हमारा शेयर बाजार में कोई योगदान नहीं हो सकता है, हम कभी नहीं कमा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब देखते हैं मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गैप डाउन आपको दिख रहा होगा, जो कि 24,280 से लेकर 24,080 के आसपास तक का है। ओपनिंग के बाद डायरेक्ट बाजार सीधा नीचे गिर गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस तरह का अगर वीकली कैंडल में, वीकली मार्केट प्रोफाइल में अगर चार्ट बन जाता है तो मार्केट इसको रिपेयर करने के लिए ज़रूर आती है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पर रिपेयर करने के लिए आवे तो आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर लें जो भी आपका ट्रेड है उसमें। और दूसरी बात कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहीं पर से मार्केट फिर से रिवर्स होती है, अमूमन ऐसा देखा गया है। मार्केट सरप्राइज ऑलवेज करता है। तो हमारा काम ये नहीं है, ये कोई 100% कुछ भी नहीं होता शेयर बाजार में, लेकिन एक आशंका, एक ये होती है अनुमानित कि ऐसा होता आया है तो आगे भी ऐसा होगा। इन्हीं कारणों से मैं आपको ये सारी सुझाव दे रहा हूँ। यद्यपि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी जो मेरी व्यक्तिगत समझ है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, एक साल के लिए जैसा कि हम आपको अभी तक ट्रेड देते आए हैं, इस बार हमने चुना है एक साल के लिए जो हमारा ट्रेड है वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में दोस्तों देखें तो टॉप से 50% प्लस का लगभग करेक्शन हो चुका है, और अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है फिर से। अगर ये अपने सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी आपको बन सकती है। पिछला लो इसका लगभग 1280 रुपये के आसपास है, तो आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और हमारा इसमें 1150 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस बनता है। तो 1150 रुपये के स्टॉप लॉस से आप कोचिन शिपयार्ड को खरीद सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट 2200 रुपये का होगा और दूसरा टारगेट 2500 रुपये का होगा। तो दो टारगेट के लिए यहाँ पर 2200 से 2500 के टारगेट के लिए एक साल के लिए आप इसमें निवेशित हो सकते हैं। जितना नीचे खरीद सकें आप उतना आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है यहाँ से 5% की और गिरावट लगभग मिलनी चाहिए। 1400, 1350 जो भी आपको मिले वहाँ तक आप खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी की स्थिति। तो बैंक निफ्टी का जो वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, इसमें अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि लगभग 3 महीनों का जो भी कंसोलिडेशन था, बार बार ये अपर लेवल पे जाके रेसिस्ट कर रहा था 1, 2, 3 टाइम। इस बार ये अपने लोअर एज पे आ चुका है। इस वीक में ये पूरे 3 महीने का जो इनका एवरेज 4 महीने का था कंसोलिडेशन, इसके लोअर एज पे फिर से आ गया है। तो ये कहा गया है अमूमन कि अगर तीसरी बार में पार नहीं करता है तो फिर आशंका है कि या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर गिर जाएगा। चूंकि ये थर्ड अटेम्प्ट था, ये पूरा नहीं हो पाया, तो हो सकता है इसको ब्रेक करने का, वीकली कैंडल को ब्रेक करने का ये थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से एक आपको गिरावट मिले। और इसका जो टारगेट दोस्तों बन रहा है, फर्स्ट आपको 50 वीक एवरेज आ रहा है 49,500 के आसपास। तो 49,500 तक, चूंकि पहले भी यहाँ पर से 1, 2, 3, 4, 5 कई बार रिवर्सल ले चुका है, तो आशा है कि इस बार भी 49,500 के आसपास से रिवर्सल ले। और यदि नहीं लेता है तो फिर एक और बड़ी गिरावट होगी जो कि 47,000 तक जा सकती है। लेकिन ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से रिवर्सल हो जाए। अगर आप वैसे बात करें तो ये जो 13 वीक एवरेज है उससे ही रिवर्सल लेकर के ये लगभग वापस गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है क्लियरली कि बैंड ब्लास्ट हो चुका है, नीचे की तरफ बैंड ब्लास्ट करके बैंक निफ्टी वापस आ रही है। और ये 200 डेमा है, ये ध्यान रखेंगे
ये 200 डेमा का लाइन है, जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं ये 200 डेमा का लाइन है और यहीं से रिवर्सल लेकर के अभी बैंक निफ्टी लगभग वापस गई है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ट्रेड भी दिया था जिसमें हमें लगभग 200-250 पॉइंट का रिकवरी मिला था और हमने उस ट्रेड को वहीं बुक कर लिया था। और चूंकि हमने नेक्स्ट वीक के लिए कोई ट्रेड नहीं दिया आपको, इसलिए कि वर्ल्ड वाइड मार्केट निगेटिव में चल रहा है और हमारा मार्केट ओवरसोल्ड है, हर तरह से मार्केट हमारा ओवरसोल्ड है। तो जब मार्केट ओवरसोल्ड हो और अंतर्राष्ट्रीय पूरी स्थिति निगेटिव हो तो वहां पर ट्रेड ना करना समझदारी होता है, क्योंकि ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड करना होता है। मनी सेव अगर आपका हो रहा है किसी भी कारण से, चूंकि अनिश्चित बाजार में कुछ करने से क्या फायदा, अगर आप श्योर शॉट नहीं है, अगर 50-50 का भी हो तो आप रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जहां पर कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा हो तो वहां पर आपको ट्रेड ना करना ही बेहतर समझदारी है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट को गैप अप होना चाहिए, लेकिन मार्केट अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो दिख रही थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि कहीं से गैप अप होने का कोई चांस है, तो फिर हमने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन आप यहां पर नजर रखेंगे, अगर ये 200 डीएमए को ब्रेक कर देता है तो एक और बड़ी गिरावट होगी, जहां पर कि लगभग आपको 1500 पॉइंट 1200 पॉइंट तो एक दिन में भी हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो वहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं पुट साइड में, और आगे की जैसी भी स्थिति होगी हम आपको अपने ग्रुप के माध्यम से इंटीमेट करते रहते हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें दोस्तों तो सेम निफ्टी की तरह यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि 51,500 के आसपास पहले कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद फिर एक गिरावट हुई है। तो ये जो गिरावट हुई है ये मुझे लगता है कि एक अगर रिकवरी यहाँ से आती है तो आपको यहाँ पर जो टारगेट बनता है वो 52,000 के आसपास का ये बनना चाहिए। 52,000 स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो 52,000 के आसपास जाके फिर से वहां से मार्केट को गिरना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन में चल रहा है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का जनवरी फ्यूचर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पर 52,800 का जो लेवल है ये मार्केट का ओपनिंग लेवल है, तो ये एक मेजर रेसिस्टेंस के रूप पे अब काम करेगा फ्यूचर प्राइस में, ये ध्यान रखेंगे। अभी जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है 51,280 जनवरी फ्यूचर की हुई है, और इसका जो एक मेजर पिवट पॉइंट था वो देख लीजिए 51,000 के आसपास था, जहां से ये सपोर्ट लेकर के रिटर्निंग हुआ है। अगर इस सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तब तो वेल एंड गुड, यहाँ से उम्मीद है कि 52,000 का जो ये लेवल था 52,700 का, सॉरी हाँ 52,200 का, जहाँ से ये हैमर बन के सॉरी डोजी बन के एक गिरावट हुई है, तो 52,200 का जो लेवल है ये आपको रिटेस्ट होने की संभावना हो सकती है अगर यहाँ से किसी तरह का रिवर्सल हुआ तो। अगर बहुत बड़ी रैली आती है तो फिर आपको 52,800 तक का लेवल दिख सकता है। फिर अगर किसी भी तरह का आपको इसमें बैंक निफ्टी में मोटे तौर पे लॉन्ग करना है तो ये अब लक्ष्मण रेखा के तौर पे काम करेगा। 52,800 का लेवल आप नोट कर लेंगे। 52,850 के एवब जब क्लोज हो जाए बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे, तभी आप किसी भी तरह का बड़ा पोजीशन जनवरी महीने में बना सकते हैं, अदरवाइज आपको निगेटिव मार्केट ट्रेंड ही दिखेगा। दोस्तों अगर हम दिसंबर महीने के लास्ट वीक का जो कैंडल है उसकी अगर बात करें बैंक निफ्टी की, जो कि फ्यूचर प्राइस होती है, तो वहां पर भी अगर आप देख रहे होंगे तो 52,200 और 52,000 इस दो रेंज के बीच में एक बड़ा गैप डाउन हुआ है। तो ये गैप डाउन हो सकता है रिपेयर करने के लिए मार्केट आए, तो यहाँ पर आप अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करके शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और इसी के तरह आप नया ट्रेड फिर आगे की तरफ से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पैसाबनाओ.in पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों अभी हम क्रिसमस के लिए एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कि कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो आपको 500 रुपए का नगद पुरस्कार क्रिसमस से लेके 31 दिसंबर तक, यानी न्यू ईयर के अवसर पर हम आपको ये पूरा ऑफर दे रहे हैं। तो आज से लेके 31 दिसंबर तक अगर कोई भी हमारे लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करते हैं तो उन्हें हम 500 रुपए का नगद पुरस्कार देते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमें देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।